ओके बच्चे, अपन को वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन का। तो सबसे पहले अपन जाने कि भाई वॉल्यूम होता क्या है। तो अपना कोई भी जो थ्री डी फिगर है, जब अपन थ्री डी फिगर को कहीं पर रखते हैं, जैसे कि ये मेरे पास में गिलास है, इस गिलास को मैंने इस जगह पर रखा, या मैं ये कहूं कि इस गिलास के अंदर जो चीज आ सकती है, जितने अमाउंट में आ सकती है, वो इसकी क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है। और उसी कैपेसिटी को अपन क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, है ना। वॉल्यूम को अपन दूसरी चीज क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी। ठीक है। तो कितनी इस जो ये ग्लास है, तो ग्लास के अंदर कोई चीज कितनी चीज आ सकती है, ये इसका वॉल्यूम है। या मैं कहूं कि मैंने यहाँ पे गिलास रखा है तो इसने कितना एरिया घेर रखा है। ठीक है। कि ये कितने एरिया के अंदर रखी हुई है, ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। और सबसे अच्छा समझना है वॉल्यूम को कि भैया इस चीज के अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूं, वो इसकी कैपेसिटी, वो इसका वॉल्यूम है। तो हो सकता है ये गिलास 20 ml की हो, 50 ml की हो। ठीक है। तो अब वॉल्यूम की यूनिट का ध्यान रखना। यदि वॉल्यूम आपका क्या होता है, मैं एक सिंपल क्यूब का वॉल्यूम पूछूं तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो बच्चा ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो टोटल मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, मीटर क्यूब होता है। किसकी, इसकी यूनिट है ना, वॉल्यूम की यूनिट। वॉल्यूम को मेजर किस में करते हैं, मीटर क्यूब में। अब ये मीटर क्यूब में तो मैंने तो सुना है सर, जो अपना दूध होता है वो तो लीटर में आता है, जो पानी होता है सर वो तो अपन लीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे तो आप बोल रहे हो वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, पर हमारे पास में तो लीटर है सर। फिर ओके। तो बच्चा आपको कुछ कन्वर्जन याद रखने होंगे। 1 मीटर क्यूब इजिकल टू होता है 1000 लीटर। इस चीज का ध्यान रखना है। क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 लीटर होता है। ओके। दूसरा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू होता है 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू कितना होता है, 1 मिलीलीटर होता है। कैसे आया देखते हैं। 1 इंटू आपका मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 अपॉन आपका इसमें होते हैं 100। ठीक है। तो 100 का क्यूब इजिकल टू 1000। ये लीटर, 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो ये लिख दिया 1000 मिलीलीटर। ठीक है। 100 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये 6 जीरो लग गए। इधर कितने हो गए, है ना। और मीटर का ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और इधर भी टोटल कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए, मिलीलीटर हो गया। ये इससे ये पूरा कट हो गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है। तो जब भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो मिलीलीटर में आप निकाल सकते हो। देखो कभी कभी अभी क्वेश्चन दे देगा आपको, सारी चीजें किस में दी रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब में दी रहेगी, और वो बोलेगा कि भाई लीटर में क्या करूं, निकालो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिलीलीटर में। ठीक है। और उस मिलीलीटर में हमें पता है कि भाई 1 मिलीलीटर के अंदर कितने लीटर होते हैं, 1/1000। क्योंकि 1 लीटर के अंदर आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये थोड़ा सा कन्वर्जन याद रखना, यहाँ पे कन्वर्जन बहुत लगेगा। ठीक है, बार बार लगेगा। क्योंकि कैपेसिटी अपन को बार बार लीटर में बोलेगा वो, और सारा डाटा किस में देगा, मीटर सेंटीमीटर में देगा। मीटर सेंटीमीटर में देगा। तो ये दो डाटा है, 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 मिलीलीटर होता है। पहले मिलीलीटर में निकाल लेंगे, उसमें 100 का डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। कभी वो किलो लीटर में बोल सकता है, किसमें बोल सकता है, किलो लीटर में। अब अपने को पता है कि 1 लीटर इजिकल टू, वो सॉरी, आपका 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 लीटर। और 1000 को अपन क्या बोल सकते हैं, किलो भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको किलो लीटर लिख सकता हूं। 1 मीटर क्यूब इजिकल टू किलो लीटर, 1 किलो लीटर, है ना। कितना हो गया, 1 किलो लीटर। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन है जहां पे किलो लीटर में आपसे पूछा हुआ है, पर वहां पे सारा डाटा किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में। किसी में भी दे, आपको ये कन्वर्जन याद होगा तो आप सभी चीजों को कन्वर्ट कर पाओगे, है ना। यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। इस वाले वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में यही सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो अपने को समझ में आता है तो भैया सर वॉल्यूम जो है वो किसी भी चीज की कैपेसिटी के उसके अंदर कितना आ सकता है। अब अपने रूम का ये रूम है, इसकी वॉल्यूम कि भैया इसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं, ये इसका वॉल्यूम हो गया, मतलब एयर हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे अपने पास में एक गिलास है तो गिलास के अंदर कितना वाटर रखता है, वो उसकी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। या फिर मैं कहूं कि वो कितना स्पेस घेर रहा है, वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। जैसे ये अपना रूम है तो ये रूम में कितना स्पेस है, इस रूम का जो स्पेस है टोटल, वो इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है। ओके। मतलब जैसे कभी लिक्विड में नहीं रहा, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट में रहा।
सॉलिड में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉलिड में रहेगा तो मीटर क्यूब में इसमें आएगा वॉल्यूम, ठीक है। जब तक लिख कर नहीं देगा अपन इन्हीं में निकालेंगे जो यूनिट दी रहेगी। यदि अपने को स्पेशली बोलता है कि लीटर में बताइए इसका वॉल्यूम लीटर में कितना होगा, भाई एक दूध की कैन अपने को दे दी, बोला कि भैया इस दूध की कैन के अंदर, और दूध की कैन का आप डायमीटर लीटर में तो देगा नहीं, वो बोलेगा कि भैया इसके जो रेडियस है वो दो 5 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, इसकी जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसके अंदर कितने लीटर दूध आएगा। ओके, तो अब सारा डाटा मीटर और सेंटीमीटर में ही दिया रहेगा, पर उसको अपने को कन्वर्जन आना चाहिए, है ना, तभी लीटर में निकाल पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्ट अपन लीटर में निकाल पाएंगे, है ना, ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जो अपने को दिया हो और अपन उसमें डायरेक्ट वॉल्यूम लीटर में निकाल ले। ठीक है, पहले अपन को लीटर मिलीलीटर में ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन कन्वर्ट कर पाएंगे लीटर में। जो एसआई यूनिट होती है, जैसे अपना फिजिक्स में पता है, तो एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर क्यू है, ठीक है। ये तो अपना दूसरा कन्वर्जन है, जैसे मीटर और फीट हाइट नापने के लिए फीट भी यूज करते हैं, पर फीट अपनी सीजीएस एफपीएस यूनिट है, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। पर अपना ये किस में चलता है, एसआई यूनिट में चलता है, इसलिए आपको सारी जो डाटा दिया रहेगा इसमें दिया रहेगा, ठीक है। अब अपन फाइंड करना है अपने को किसका, राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर तो है नहीं, पर फिर भी अपना राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम आता है वो सिलेंडर से आता है बच्चा, इसलिए सिलेंडर का भी वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम भी है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, यदि इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं तो अपन देखते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो जैसे एक क्यू है, क्यू को पिघलाकर क्या बना दे रहे हैं, कोन बना दे रहे हैं, या किसी सिलेंडर को पिघला के कुछ कोर बना दे रहे हैं। तो आप देखो जब भी कोई चीज को पिघला के एक नई चीज बना रहे हैं तो आपको वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो वहां से अपन डाटा निकालते हैं, तो देखेंगे यदि कुछ क्वेश्चन आएंगे तो बीच में आपको बता देंगे, पर आपको वॉल्यूम इसका तो पता होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपका जो सिलेंडर होता है कुछ इस तरह से होता है, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए और अपन बाद में इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी हाइट एच है, तो अपने को पता है सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और बच्चा ये आपकी जो हाइट है वो एच है, तो मल्टीप्लाई एच कर दो, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन बात करते हैं कोन की, राइट सर्कुलर कोन। मान लो जो ये अपना कोन है, ठीक है, ये भी कितने हाइट का है, एच हाइट का है, ठीक, कितनी हाइट का है, यही एच हाइट का है, इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है, सेम टू सेम रेडियस है। तो देखो आपको दिख रहा है ना, जो ये सिलेंडर है ये ऊपर जाके कौन बन गया है, तो इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम कम हो गया होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, यदि हम सेम हाइट का और सेम बेस का क्या लें, एक कोन ले और एक सिलेंडर ले, तो एक सिलेंडर से, एक सिलेंडर में पानी है, मतलब कि एक एच हाइट का एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस आर है, और मैंने दूसरा कोन लिया है वो कितने उसी हाइट का है, उसी रेडियस का है। तो मैं एक सिलेंडर, ये उसको मेरे पास में फुल भरा हुआ पानी है, तो मैं इतने कितने केन भर सकता हूं, इससे मैं 3 केन भर सकता हूं। कितनी, कितने कोन भर सकता हूं, 3 कोन पूरा फुल में भर सकता हूं। इसका मतलब कि भाई जो कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। ये एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखा गया है, इसको अपन करके अपन देख सकते हैं। पर चीज क्या याद रखनी है कि हाइट और रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैं अपने राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ राइट कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो ये याद रखना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस बार अपने को इसी से काम है, सिलेंडर से काम है नहीं, ठीक है। तो सिलेंडर को ऐसे पिघला के कोन बनाया, चलो वॉल्यूम तो इस तरह के 3 कोन बन सकते हैं। कितने कोन बन सकते हैं, 3 कोन। यदि मैं इस सिलेंडर को पिघला के इसके कोन बना लूं तो टोटल कोन कितने बनेंगे मेरे पास में, 3 कोन बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जो ये इसका वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है इससे, ठीक है। ये करके देखा गया है, ओके। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन है अपने पास में। अब इस कोण में अपने को पता है भाई, कभी कभी अपने को क्या दे दी जाएगी, स्लांट हाइट एल दे दी जाएगी, तो एल का फॉर्मूला अपन पहले भी निकाल चुके हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से अपन
अपने को स्लांट हाइट दी रहेगी, निकालना अपने को फॉर्मूले में क्या है, एच है। तो फिर अपन क्या करेंगे, आर को इधर ले आएंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो एच इज इक्वल टू रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एल दे रखा है, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट से अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा, एच। ठीक है, जिस तरह पहले अपने को हाइट दे रखी थी तो अपन आर निकाल एच निकाल रहे थे, अब अपने को एल दे रखा रहेगा तो अपन एच निकाल लेंगे। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला ही याद रखो, तो उससे ये चीजें तो अपन कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ओके। लिखना है क्या कुछ? हाँ, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला जरूर लिख लो। बाकी ये कन्वर्जन भी लिख लेना, लिख लिया कन्वर्जन? क्योंकि ये बार बार यूज आएगा, है ना। एक बार अभी लिख लो, तो फिर बाद में बार बार नहीं बताऊंगा। और वैसे भी आपको क्यू क्यू का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए की पावर 3, क्योंकि उसका लेंथ विड्थ और हाइट क्या होती है, सब सेम होती है, ए। तो ए क्यू होता है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और अपना सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये सारी आपको याद रखने हैं वैसे भी। ठीक है, भले एग्जाम में आए ना आए, पर फिर भी ये आपकी इसको वॉल्यूम आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि भैया इस वॉल्यूम, इस सिलेंडर से मैं वॉल्यूम बनाना चाहता हूं, आपको इसका सारा डाटा दे देगा, इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय कंपेयर करने को भी दे सकता है, रेशियो निकालने को बोल सकता है। ठीक है, सिलेंडर और इसके रेशियो का, इसका कुछ एच आर दे देगा, इसका कुछ एच आर दे देगा आपको। ठीक है, इसका हाइट का हाफ हाइट है, इसकी रेडियस डबल है, ट्रिपल है, इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो उस समय ये फॉर्मूले लगेंगे। लिखना चाहो बिल्कुल लिख लो, 100%। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 आपको क्या दे रखा है कि भाई जो आपका कोन है उसकी हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर है, और जो स्लांट हाइट है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम अपने को पता है कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अपने पास में एच तो दिया हुआ है पर आर नहीं दिया है। आर कहां से फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई एल स्क्वायर इजिकल टू आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, वैल्यू रख दो। तो एल कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर, ये फाइंड करना है, प्लस एच स्क्वायर, एच अपना कितना दे रखा है, 21 का स्क्वायर दे रखा है। ओके, इसको इधर भेज दो, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। अब देखो दो तरीके हैं, 28 का क्या करो आप स्क्वायर लिखो, माइनस 21 का स्क्वायर लिखो, या दूसरा तरीका आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और उसके बाद में जो आंसर आएगा उनका मल्टीप्लाई कर दो। वो भी थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, अपन स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर की ट्रिक अपने को पता है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4,
अब 2 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। एक डिजिट छोड़ के इस 32 को लिख दो। क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, है ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया। तो लिख दो बस 8 करके, 4 6 और 2 8 और 4 और 3 7। ठीक है, तो ये हो गया 784 माइनस 21 का कितना हो जाएगा, 441 आर स्क्वायर। तो 4 में से 1 जाएगा तो आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से ही निकाला ना अपन ने। 784। ठीक है, 4 में से बन जाएगा 3 आएगा। तो अपनी आर की वैल्यू क्या आ गई, 343 का रूट, है ना। 343 तो क्यू होता है 7 का, स्क्वायर तो होता नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 7 √7। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा, क्योंकि अपने को पता है ये 7 का क्यू है। ठीक है, तो एक तो स्क्वायर बाहर हो जाएगा और एक के ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू हो गई। अपने को वॉल्यूम निकालना है, वैल्यू रख दो v इजिकल टू 1/3। और वैसे अरे क्यों रखें यार, सीधे आर स्क्वायर की वैल्यू तो रखनी है। तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 343 इंटू एच, हाइट अपने को दे रखी है कितनी, 21। 7 3 जा 21, तो ये 21 से 21 कट गया, तो v इजिकल टू 22 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 343 मल्टीप्लाई 222। तो 7546। ठीक है, और कितना है, सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है ये। ठीक है, तो 546, यहाँ पे याद रखना यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट लिखा एक नंबर कट। ठीक है, यूनिट लिखना ना भूले, बिल्कुल 100% एक नंबर सीधा। आंसर गलत तो एक नंबर, यूनिट नहीं लिखा तो एक नंबर। यूनिट लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यूनिट लिखना ना भूले। जब भी गिवन डाटा लिखें तो गिवन डाटा में लिखते समय भी यूनिट का ध्यान रखें। गिवन डाटा में आधा नंबर कट करेगा, पर यहाँ पे पूरा एक नंबर, क्योंकि आंसर तो ही हाईलाइट होता है अपना। ठीक है, यहाँ पे तो सर सोच सकते हैं कि भूल गया होगा, पर यहाँ पे नहीं लिखोगे तो सर को पता रहेगा कि इसको आता नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ना, ये तो एग्जाम्पल में है। ठीक है, बस करने का तरीका बताया। इसी पे ही एग्जाम्पल नंबर 16 है अपने पास में। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 16। क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 16 अपने को, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। शी यूज्ड टू have a conical tent made with a base radius of 7 meter. Assume that all the stitching, margin and the wastage include bill cutting amount of approximately 1 meter square. Find the volume of the tent and the can be made with it. हम्म, ओके। देखो अपने पास में एक कैनवास है, उसका एरिया अपने को दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस कैनवास से जब वो क्या बना रही है, एक कोन बना रही है,
तो कोन बनाने में जब वो स्ट्रिच कर रही है, उसको सिल रही है, तो वेस्टेज हो जा रहा है। कितना वेस्टेज हो जा रहा है? 1 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर। तो अब उसके पास में जो टेंट का कोनिकल शेप आएगा वो कितने का आएगा? भाई ये तो टोटल था, उसमें से 1 वेस्टेज हो गया, तो 551 -1, तो 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, ये आपका कोनिकल शेप का एरिया है, तो कोनिकल शेप का एरिया आपका क्या होता है? पाई आर। हाँ, कोनिकल, अभी अपन ने कर्व, और ये कौन सा एरिया है? कर्व वाला है। ठीक है। कौन सा एरिया है ये? आपका कर्व वाला एरिया। और कर्व वाला एरिया क्या था आपका? पाई आर एल। पाई आर एल किसके बराबर है? 550। अब अपने को यहाँ पे आर भी गिवन था बच्चा, क्या बोल रखा था कि अपन को जो बेस रेडियस है आर, वो कितनी रखनी है? 7। ठीक है, 7 मीटर है, सेंटीमीटर है, 7 मीटर रखनी है। ठीक है, 7 मीटर रखनी है। तो आर की वैल्यू है, अपन एल इजिकल टू लिख सकते हैं 550 अपॉन पाई। पाई आपका 22/7, तो 22/7 मल्टीप्लाई, आपका आर कितना दे रखा है? 7। तो ये 7 से 7 कट गया, 11 टू जा और 11 5 जा, ये 50 हो गया। 2 से कट करोगे तो ये कितना हो गया आपका? 25। तो एल इजिकल टू हो गया 25 मीटर। हर एक चीज मीटर में है, तो ये भी आपका किस में आ गया? मीटर में आ गया। अब अपने से इसका क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ। तो इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर अपने पास में एच तो आया नहीं, एल आया है, तो अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? पहले एच निकालना पड़ेगा। और एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इजिकल टू प्लस, सॉरी, आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। तो एल अपना कितना है? 25 का स्क्वायर माइनस आर 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। तो 625 में से 49 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, और 11 में से 4 जाएगा तो 7 5। ठीक है, ये एच स्क्वायर हो गया। तो एच ये किसका है? स्क्वायर 24 का। ठीक है, 25 तक का स्क्वायर याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, 576 किसका स्क्वायर है? 24 का। अब ये चीज याद नहीं होगी तो फिर उलझ जाओगे, यहाँ पे पहले स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर 25 तक याद ही होने चाहिए, क्योंकि आपको जो रिलेटिव डाटा है ना वो यहाँ तक ही काम में आता है। इसके ऊपर फिर थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो अपन को निकालने की ट्रिक आती है। ठीक है, एच, तो एच अब अपने पास सारी वैल्यू है, तो v इजिकल टू 1/3 इंटू पाई कितना है? 22/7 इंटू आर आपका 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 24। एक 7 से एक 7 कर दिया, 3 1 जा 3, 3 8 जा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 8 जा 56, तो 22 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका कितना आ गया वॉल्यूम? 1232 मीटर क्यूब। ठीक है, 1232 मीटर क्यूब, ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन अच्छा घुमाया हुआ था। ठीक है, अपने को पूरा एक पहले से ही एक कैनवास दे रखा था, तो भाई जो एरिया अभी है कैनवास का वही एरिया बनेगा। उन्होंने वेस्टेज बता दिया कि जो स्ट्रेचिंग में जो वेस्टेज होगा वो 1 मीटर क्यूब होगा, मतलब कि जो कोनिकल शेप अपने पास आ रहा है उसके एरिया अपने पास 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अपने पास में कोनिकल शेप का एरिया बोला है, तो भाई वो कर्व सरफेस एरिया है, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल। ठीक है, 550 पाई और आर की वैल्यू थी अपने पास में, तो एल फाइंड हो गया। पर अपने पास में वॉल्यूम में तो क्या आता है? एच आता है, तो सबसे पहले एच फाइंड करेंगे। एच के लिए एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से अपने पास में एच आ गया। अब बस वैल्यू पुट कर दी और कटिंग कर दी। सारे क्वेश्चन इसमें इसी तरीके के हैं।